क्या आप यकीन करेंगे, एक छोटे से गांव में बैठे एक संत की आस्था आज हजारों करोड़ों की संपत्ति में बदल चुकी है। जहां कभी मिट्टी की झोपड़ी थी, आज वहां सोने चांदी के भंडार हैं। हजारों किलो सोना, करोड़ों की नकदी और देश के सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट्स में गिना जाने वाला एक संस्थान। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की। आखिर इस ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है? क्या वाकई ये भारत के सबसे अमीर धार्मिक ट्रस्टों में से एक है? और इतनी बड़ी संपत्ति का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम परत दर परत खोलेंगे साईं बाबा ट्रस्ट की दौलत का रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खुलासा आपको चौंका सकता है। शिरडी का फकीर जो बन गया करोड़ों दिलों की आस्था। 19वीं सदी का एक छोटा सा गांव शिरडी, वहीं रहते थे एक साधारण से फकीर साईं बाबा। न कोई महल, न कोई खजाना, न कोई संपत्ति, बस एक चटाई, एक चूल्हा और लोगों के दुख दूर करने की शक्ति। उन्होंने कभी धन इकट्ठा नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं के नाम पर चल रहा ट्रस्ट अरबों की संपत्ति संभाल रहा है। कैसे? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। साईं बाबा ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है? विभिन्न सार्वजनिक रिपोर्ट्स और ट्रस्ट के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ट्रस्ट के पास 10,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। बैंक डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स में हजारों करोड़ जमा है। ट्रस्ट के पास सैकड़ों किलो सोना और चांदी मौजूद है। हर साल चढ़ावे के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। सिर्फ एक साल में दान की राशि 600 से 800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। सोचिए, हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और हर दिन करोड़ों रुपए का दान जमा होता है। यानी एक दिन की आस्था बराबर करोड़ों की आमदनी। इतना पैसा आता कहां से है? सबसे बड़ा स्रोत है भक्तों का दान। देश विदेश से लोग आते हैं। कोई 10 रुपए डालता है तो कोई लाखों का चेक। इसके अलावा ऑनलाइन डोनेशन, सोना चांदी का चढ़ावा, प्रॉपर्टी डोनेशन, एनआरआई दान। कुछ भक्त तो अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। आस्था जब चरम पर होती है तो सीमाएं टूट जाती हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये पैसा सिर्फ जमा होता रहता है? नहीं, ट्रस्ट कई बड़े सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करता है। विशाल अस्पताल, मुफ्त या सस्ती चिकित्सा, शिक्षा संस्थान, छात्रावास, अन्नदान योजना, गरीबों की सहायता। शिरडी में बना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हजारों लोगों का मुफ्त इलाज करता है। हर दिन हजारों लोगों को प्रसादालय में मुफ्त भोजन दिया जाता है। यानी दान का पैसा समाज में भी लौटाया जाता है। लेकिन क्या सब कुछ उतना पारदर्शी है जितना दिखता है? इतनी बड़ी संपत्ति तो सवाल भी बड़े। कभी कभी ट्रस्ट के प्रबंधन को लेकर विवाद उठे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप भी लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है धार्मिक संस्थानों की संपत्ति का बेहतर ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट का दावा है हर खर्च का रिकॉर्ड रखा जाता है। सवाल अब भी कायम है, क्या पारदर्शिता पूरी है? दुनिया के अमीर मंदिरों में स्थान। भारत में कई अमीर मंदिर ट्रस्ट हैं, जैसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट। इन्हीं में एक प्रमुख नाम है श्री साईं बाबा ट्रस्ट। हालांकि कुछ मंदिरों की संपत्ति इससे भी ज्यादा है, लेकिन साईं बाबा ट्रस्ट देश के सबसे संपन्न ट्रस्टों में गिना जाता है। एक फकीर जिसने सादगी सिखाई, क्या वो चाहते कि उनके नाम पर इतना धन इकट्ठा हो, या फिर ये धन उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का जरिया है? साईं बाबा ने कहा था, सबका मालिक एक। उन्होंने कभी अमीरी गरीबी में भेद नहीं किया। आज उन्हीं के नाम पर इकट्ठा संपत्ति क्या उसी संदेश को मजबूत कर रही है, या आस्था अब एक आर्थिक शक्ति बन चुकी है? सच्चाई ये है, साईं बाबा ट्रस्ट की संपत्ति सिर्फ रुपए पैसे की कहानी नहीं है। ये कहानी है करोड़ों लोगों की आस्था की, विश्वास की और उम्मीद की। हर सिक्का जो दान पेटी में गिरता है, वो सिर्फ पैसा नहीं, एक विश्वास है। शिरडी की धरती पर आज भी वही धूप चलती है, वही आरती होती है और वही भीड़ उमड़ती है। बस फर्क इतना है, झोपड़ी की जगह संगमरमर का मंदिर है और चटाई की जगह अरबों का ट्रस्ट। तो अब आप बताइए, क्या धार्मिक ट्रस्टों के पास इतनी संपत्ति होना सही है? क्या इसका उपयोग सही दिशा में हो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी सच्ची और सस्पेंसफुल डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लाएंगे एक और बड़ा खुलासा। जय